बांसवाड़ा से आपको बड़ी खबर देंगे। वन रक्षक भर्ती पेपर लीक का मामला, मास्टरमाइंड जबराराम जाट को एसओजी लेकर पहुंची बांसवाड़ा। मेडिकल के बाद आरोपी को कोर्ट में करेगी पेश। एसओजी 10 दिन के रिमांड की कर सकती है मांग। रिमांड के दौरान आरोपी ने किए कई बड़े खुलासे। पूछताछ में 4 और आरोपियों के नाम आए सामने। जल्द होगी फरार आरोपियों की गिरफ्तारी। अब तक वन रक्षक भर्ती मामले में 39 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। वन रक्षक भर्ती पेपर लीक मामला, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मास्टरमाइंड जबराराम को एसओजी लेकर पहुंची बांसवाड़ा। मेडिकल के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी। एसओजी 10 दिन के रिमांड की मांग कर सकती है। रिमांड के दौरान आरोपी ने किए कई बड़े खुलासे। तो 39 आरोपी इस पूरे मामले पर अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अब मास्टरमाइंड जबराराम को लेकर भी एसओजी बांसवाड़ा पहुंची है। एसओजी 10 दिन की रिमांड की कर सकती है मांग। दौर में जो है ये शुरू से ये प्रयासरत था कि किसी न किसी तरह से इसको पेपर मिल जाए और इसने काफ़ी पैसा इसके जरिए कमाया है। उसकी रिकवरी के लिए हम इसका दोबारा से फिर रिमांड लेंगे। अभी तक जो भी चीज़ें इसने बताई है उनका हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। डिटेल इंट्रोगेशन चल रहा है और भी इस कड़ी के अंदर जो भी मुलजिम आएंगे उन सभी का जो है डिटेल इंट्रोगेशन होगा। एक और खबर जोधपुर से है, जहां पर बताया जा रहा है कि फल और सब्जी मंडी में पीला पंजा चला है। अवैध निर्माण के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। कल इसी अतिक्रमण को लेकर झगड़ा हुआ था। आज मंडी सचिव के निर्देश में हटाया गया ये अतिक्रमण। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई। कल किसी अतिक्रमण के खिलाफ झगड़ा हुआ था और आज आप देखिए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कल इसी अतिक्रमण को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद मंडी सचिव के निर्देश में यह अतिक्रमण को हटाया गया है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ पीला पंजा चला है। फल और सब्जी मंडी में ये पीला पंजा चला है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ यहां पर कार्रवाई देखने को मिली है। कल इसी अतिक्रमण को लेकर झगड़ा हुआ था। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। फल और सब्जी मंडी में ये पीला पंजा चला है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली है। जयपुर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जेटीए प्रवर्तन शाखा की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। गांधीनगर मोड़ स्थित शंकर मिष्ठान भंडार पर एक्शन देखने को मिला। 3 मंजिला अवैध निर्माण को सील किया गया। होटल रॉयल स्ट्रीट के नाम से बन रहा था ये निर्माण। 2 साल पहले इस बिल्डिंग को सील किया गया था। सील खोलने की शर्त को निर्माणकर्ता ने पूरा नहीं किया है। तो जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। होटल रॉयल रिट्रीट के नाम से बन रहा था ये निर्माण। आपको बता दें, जेटीए प्रवर्तन शाखा की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। गांधीनगर मोड़ स्थित शंकर मिष्ठान भंडार पर यह एक्शन देखने को मिला है। 3 मंजिला अवैध निर्माण को यहां पर सील कर दिया गया है। होटल रॉयल रिट्रीट के नाम से हो रहा था यहां पर निर्माण। देखिए, रॉयल रिट्रीट के नाम से ये निर्माण कार्य यहां पर हो रहा था। गांधीनगर मोड़ स्थित शंकर मिष्ठान भंडार पर एक्शन देखने को मिला है। को बम से उड़ाने की धमकी के बाद हड़कंप मच गया। जिला कलेक्टर को धमकी भरा मेल भेजा गया, जिसमें आरडीएक्स से कलेक्ट्रेट को उड़ाने की बात कही गई है। वहीं जैसे ही धमकी का मेल आया, कलेक्ट्रेट पर अफरा तफरी मच गई। एहतियात के तौर पर जिला कलेक्ट्रेट खाली करवाया गया। पुलिस कलेक्ट्रेट की चप्पे चप्पे की तलाशी ले रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। जिला कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जिला कलेक्टर को मिला बम से धमकी भरा ये मेल। आपको बता दें, आरडीएक्स से पूरे परिसर को उड़ाने की ये धमकी भरा मेल जो है वो जिला कलेक्टर को मिला है। फिलहाल चप्पे चप्पे की तलाशी लगातार जारी है। 5 बम रखे जाने के मेल प्राप्त हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से एज पर प्रोटोकॉल जांच की जा रही है। तो वैसे जांच के बाद ही बता पाएंगे कि वास्तविकता क्या है। अलवर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया है। एसआईआर विरोध में हुई कांग्रेस की रैली से लौट रहे मध्य प्रदेश कांग्रेस नेताओं की कार एक्सप्रेसवे पर इंद्रपुर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसे में श्योपुर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष मांगेलाल फौजी सहित 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को एम्बुलेंस से बड़ौदा में सामुदायिक अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और श्योपुर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष मांगेलाल फौजी का हालचाल जाना। तो देखिए,
प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा भी जो है हालचाल जानने के लिए पहुंचे और जहां पर उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों का हालचाल जाना, घायलों की स्थिति जानी और जल्द से जल्द सभी के स्वस्थ होने की कामना की। डॉक्टर से उनकी रिपोर्ट भी तलब की। लोगों का इलाज प्रॉपर शुरू हो चुका है, सीटी स्कैन वगैरह हो चुके हैं, तो मैं समझता हूं कि जल्दी ही इनको राहत मिलेगी, अच्छे होंगे। एक दो के ऑपरेशन हैं जो फ्रैक्चर्स के, वो भी होंगे। तो ऐसे में ये जो कोहरा था उसकी वजह से ये हादसा हो गया और उसमें काफ़ी चोटें आई हैं। बट ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कनवास में निर्माणाधीन पॉलिटेक्निक कॉलेज का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कॉलम में क्रशर डस्ट और बिना छानी बना सैंड के उपयोग पर उन्होंने नाराजगी जताई। मंत्री नागर ने मार्केटिंग बोर्ड के XEN राम प्रसाद जाटव से फोन पर बात कर निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच के निर्देश दिए और कहा कि गड़बड़ी मिलने पर निर्माण तुड़वाया जाएगा। उन्होंने जोन 2 सैंड क्यूब टेस्ट निर्माण स्थल पर JEN की मौजूदगी और इसके साथ ही ऑटो मिक्सर प्लांट और लैब स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने साफ कहा है कि बच्चों के भविष्य से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। VSI का होगा वो, वैसे भी ऐसे नॉर्मल ड्रेस उसकी भी नहीं कर सकते अपन, उसकी बिल्कुल बाकायदा कितना उसमें आपका 150 mm माइक्रोन होगा, 300 माइक्रोन होगा, वो 2 mm, 3 mm, 4 mm सारा उसका वो एक वो दे रखा है स्टैंडर्ड। जोन 2 की सैंड यूज करोगे आप? हाँ, आपने देखो इसको जोन 2 में आता है क्या? हाँ, चेक कराओ इसको, नहीं तो इसकी काम बंद कराओ इसको। ऐसे नहीं चलेगा ये कहाँ? इसमें अभी ये सारा पूरा कहाँ यूज कर रहा है? इसमें कोई वो कॉलम ना करिए, कौन सा क्या ये कॉलम है? और ये मैं कॉलम में क्या यूज कर रहा है? तू सब में वही तो डाल रहा है अभी यहीं से। तो निर्माण में भ्रष्टाचार का ये पूरा मामला है। अजमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सोने की खान दुकान में चोरी की वारदात। सोने की परत के अलग अलग ज्वेलरी चोरी किए गए हैं। सूचना पर कृष्णगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने निरीक्षण किया है। FSL की टीम मौके पर पहुंची है। साक्ष्य जुटाए गए हैं। पीड़ित भागचंद ज्वेलर्स भी नुकसान का आकलन करने में जुटा हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। सोने की परत के साथ अलग अलग ज्वेलरी चोरी का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है। अजमेर से बड़ी खबर। सूचना पर कृष्णगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। पुलिस ने निरीक्षण किया है। FSL की टीम ने साक्ष्य इस दौरान जुटाए हैं। सोने की परत के साथ अलग अलग ज्वेलरी चोरी का ये पूरा मामला सामने आया है। सोने की दुकान पर ये चोरी की वारदात सामने आई है। अशोक संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ है। अशोक, जरा बताइए क्या है ये पूरा मामला? जी बिल्कुल, वैशाली नगर रोड पर ये दुकान है जहाँ पर ये सोने की खान के नाम से मशहूर थी और लंबे समय से ऐड भी इसके चल रहे थे। बड़ी मात्रा में जो है सोने के इसमें ज्वेलरी थी, सोने की जो परत चढ़े हुए ज्वेलरी है वो इसमें यहाँ पर जो है मौजूद थी और इस पर जो है देर रात को ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया है। जो है बदमाशों ने यहाँ पर जो लगी सारी लाइट को बंद किया, जिसके कारण जो है CCTV कैमरे भी उस दौरान बंद हो गए। तो ऐसे में पुलिस के सामने ये चुनौती भी है कि ये बदमाश कौन थे और इस तरह की वारदात को उन्होंने अंजाम क्यों दिया है। मामले की सूचना मिलने के बाद कृष्णगंज थाना पुलिस के साथ ही पुलिस उपाधीक्षक शिवम जोशी भी मौके पर पहुंचे हैं। हालातों का यहाँ जायजा ले रहे हैं। जो दुकान मालिक है उससे पूछताछ की जा रही है कि वो कब यहाँ पर जो है दुकान बंद करके गए थे और ये वारदात जो है वो किस समय की है। बताया जा रहा है कि रात को 12:30 से 1 बजे तक यहाँ पर जो है कई लोग मौजूद थे और आसपास के दुकान वाले भी कह रहे हैं कि 12 बजे के 1 बजे के बाद जो है जो दुकान में है कोई बदमाश आए होंगे। तो ये वारदात हुई है या फिर कोई मनगढ़ंत कहानी है, इन सभी विषयों को लेकर जो है पुलिस जांच में जुटी है। लेकिन कई जो सामान है वो यहीं पे छोड़ दिए गए हैं और कई ऐसे ज्वेलरी के जो आइटम है उसको यहाँ से जो है गायब पाया गया है। तो इस चोरी की बड़ी वारदात को लेकर फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है कि ये वारदात करने वाले कौन है, ये किसी के परिचित है या फिर इसमें कोई बड़ा जो गैंग है या फिर कोई युवक है वो सक्रिय है। तो फिलहाल जो है CCTV फुटेज जो है आसपास के इलाके के खंगाले जा रहे हैं तो कोई इसमें शामिल है, कोई आया है या नहीं आया, क्योंकि जो आसपास की 6 से 7 दुकानें हैं उन सभी की जो है लाइट बंद हो गई थी और इसमें करीब 3 दुकानों के CCTV कैमरे थे, उन सभी में कुछ भी कैद नहीं हुआ। तो एक बड़ा प्रश्न जो है वो खड़ा होता है कि चोरों को इसकी जानकारी कैसे थी कि अगर CCTV बंद हो जाता है तो किस तरह से वारदात को अंजाम देना है। तो एक बड़ा
मामला ये जो है पुलिस के सामने आया है। तो अब फिलहाल जो है, क्योंकि बड़ी मात्रा में इसमें ज्वेलरी बताई जा रही है, उसका आकलन यहाँ पर किया जा रहा है। साथ साथ वारदात करने वाले लोग कौन हैं, इन सभी विषयों को लेकर अब पुलिस अपनी जांच में जुटी है। जी, क्या इससे पहले भी कभी इस इलाके में इस तरीके की चोरी की बड़ी वारदात हुई है, या फिर इस दुकान को किसी ने टारगेट किया और किसी पर शक है दुकान मालिक को? यहीं की बात करें तो सामने ही देवनारायण का मंदिर है, वहां पर 2 बार जो है चोरी की वारदात हो चुकी है। पास में ही कुछ मीटर की दूरी पर एक दुकान में चोरी की वारदात पहले हुई है, और अब जो है सोने की खान जो बताई जा रही है जिसकी दुकान है उसमें ये वारदात हुई है। तो फिलहाल शंका जो है किस पे जाहिर की जाए ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक बड़ी जो वारदात है। ठीक है अशोक, बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बीकानेर के लूणकरणसर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूरिया खाद की किल्लत से लोग परेशान हैं। टोकन के लिए सैकड़ों की संख्या में किसान लंबी लाइन में लगे हुए हैं। सर्दी के मौसम में परेशान है और टोकन से उन्हें सिर्फ 3 बैग यूरिया खाद मिल रही है। किसानों की भीड़ के चलते पुलिस भी तैनात है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, व्यापारियों की उपज तुरंत खरीदने का आरोप यहां पर देखने को मिल रहा है। किसानों की मूंग को रिजेक्ट करने का आरोप लगाया गया है। मूंग खरीद केंद्र पर हंगामा देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं आगे, अगली बड़ी खबर जालौर से आ रही है। जालौर के आहोर से खबर है, जहां मूंग खरीद केंद्र पर किसानों ने हंगामा कर दिया है। पिछले 15-20 दिनों से किसान अपनी मूंग की तुलाई के लिए केंद्र पर डटे हुए हैं। किसानों का आरोप है कि व्यापारी और राजनीतिक पहुंच वाले लोग उनकी उपज को तुरंत खरीद लेते हैं, जबकि उनकी मूंग को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसके कारण किसानों में काफी आक्रोश भी देखने को मिला है। तो पिछले 15-20 दिनों से खरीद केंद्र पर किसान डटे हुए हैं। मूंग खरीद केंद्र पर किसानों ने अब हंगामा किया है। 15-20 दिनों से यहां पर डटे रहने के बाद किसान की मूंग नहीं खरीदी जा रही है। जैसलमेर सांसद उमेदराम बेनीवाल ने बाड़मेर जिले में दिए जा रहे हथियारों के लाइसेंस पर सवाल उठाते हुए कहा कि बाड़मेर सरहदी जिला है, यहां जिसको जरूरत है उसे पिस्टल के लाइसेंस दिए जाएं, लेकिन जिसको लाइसेंस दिया जाए उसकी पृष्ठभूमि देखनी चाहिए। मेरी जानकारी में आया है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, पिस्टल रखने की हैसियत नहीं रखते हैं, उनको भी लाइसेंस दिया गया है। इतना ही नहीं, ऐसे लोग जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, ऐसे लोगों को लाइसेंस दिया गया है। इसलिए इसको लेकर कलेक्टर से वार्ता हुई है। उन्हें निर्देशित किया गया है कि लाइसेंस उन्हें ही दिया जाए जो इसके लिए कैपेबल हो, उसे दिया जाना आवश्यक हो। एरिया है, सेंसिटिव एरिया है, जहाँ जो वाकई में जिन आदमियों को इसकी जरूरत है उन्हीं को गहनता से जांच करके देना चाहिए। जिन लोगों के ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, जो आदतन अपराधी लोग हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल हथियार नहीं देना चाहिए, और जो कैपेबल नहीं है उनको भी नहीं देना चाहिए। मेरे सुनने में आया है कई लोग आर्थिक रूप से उसके हथियार के रखने के काबिल भी नहीं है और रख रखाव भी नहीं रखते, ऐसे लोगों को भी दे दिया।